अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीएलडी कोर्स का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम, या इन जनरल हमने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की थी। आज हम उसी लेक्चर को प्रोसीड करेंगे और कुछ फर्दर उसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में नंबर सिस्टम शुरू किया था और इसकी हमने 4 कैटेगरीज डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को स्टडी किया था। उसमें हमारे पास नंबर्स आते थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम था। इस डेसिमल नंबर सिस्टम को मेंशन करने के लिए हमने इस पूरे नंबर की किसी भी कलेक्शन के नीचे बेस के तौर पे 10 लिखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें से इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं 4, 6, 9, 3। ये कोई भी एक हमारे पास नंबर है सेट, जो कि सारे एलिमेंट जो है वो इनमें से लाई करते हैं, इनमें लाई करते हैं। तो इसके नीचे हम जब 10 मेंशन कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा बेटे कि ये हमारे पास जो भी सेट है ये हमने डेसिमल में से लिया है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है इस वक्त। अब सेकंड हमने कहा था बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी एज वी हैव डिस्कस्ड कि बाई हम 2 को कहते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हमारे पास, 0 और 1। अब 0 और 1 जो है इसको हमने 1-2 नाम और दिए थे। 0 को हमने कहा था कि हम इसको ऑफ भी कहते हैं या इसको लो भी कहते हैं। इसी तरह से जो 1 है इसको हम ऑन भी कहते हैं और इसको हम हाई वैल्यू भी कहते हैं। तो मैंने कहा था कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये हमारे पास मोस्टली कंप्यूटर की लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। अब इसमें एग्जांपल हम लेते हैं 110101। अब इसमें अगर हम देखें तो सारे जो नंबर्स हैं वो इन्हीं में से लाई करते हैं और इसके हम नीचे बेस 2 लिखेंगे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने एक एग्जांपल कोड की है। इसी तरह से थर्ड वन है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इनमें हम 7 से बड़ी वैल्यू नहीं लिखेंगे। 0 से लेके अगर 7 तक हम काउंट करें तो ये 8 डिजिट्स बनते हैं, इसलिए इसका नाम है ऑक्टल। और इसकी अगर हम एग्जांपल लिखें, इसकी एग्जांपल में आ सकता है 4, 7, 6 और इसकी बेस में हम 8 लिखेंगे और ये है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ये नंबर देखें और ये नंबर देखें, अगर इन दोनों में हम इसकी बेस ना लिखें तो फिर हम किस तरह से चूज़ करेंगे कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। फॉर द गिवन एग्जाम्पल हम इस 9 से ये इंडिकेट कर सकते हैं कि 9 क्योंकि हमारे पास 7 से बड़ा डिजिट है तो ये ऑक्टल का सेट तो हो नहीं सकता। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डेसिमल का ही सेट है। लेकिन अगर यहाँ पे 9 नहीं होता तो फिर ये ऑक्टल और डेसिमल में हम फ़र्क नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये बेहतर होता है कि जब भी हम किसी नंबर का सेट लिखें तो उसकी बेस को मेंशन किया जाए ताकि ये क्लियर हो जाए कि वो किस सेट को, किस नंबर सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, लास्ट में है बेटे हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब ये सारे नंबर्स जो हैं ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में आते हैं, मगर हमने इसके कहा था कि 0 से लेकर 9 तक तो हम इसी तरह से मेंशन करते हैं, मगर जैसे डबल डिजिट स्टार्ट होते हैं हम इसके लिए कोई और अल्फ़ाबेट लेबल करते हैं। जैसे कि 10 के लिए हमने कहा था हम A लिखेंगे, 11 के लिए हम B मेंशन करेंगे, इस तरह से 12 C, 13 D, 14 E एंड 15 F। तो लिहाजा इसी सेट को फिर हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E एंड F। अब ये हमारे पास हेक्साडेसिमल का एक सेट आ गया। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखें तो इसकी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं EA42। और इसके नीचे जब हम 16 मेंशन करेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। इसमें E जो है वो इस वक्त 14 के लिए मेंशन किया गया है, A जो है वो हमारे पास इस वक्त 10 के लिए मेंशन किया गया है, और क्योंकि 4 और 2 भी इसमें आते ही हैं इसलिए उनको हम सेपरेटली इसी तरह लिख सकते हैं, उसके लिए हमें किसी और नंबर की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में बेटे हमने इन दो की कन्वर्जन पढ़ी थी, डेसिमल टू बाइनरी, और दूसरी हमने एग्जांपल ली थी बाइनरी टू डेसिमल। अब हम बाकी पॉसिबल कन्वर्जन जो हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम डेसिमल से सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब डेसिमल से बाइनरी हमने कन्वर्ट कर लिया था, थोड़ी सी एग्जांपल उसकी कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास है 31 और ये एक डेसिमल सिस्टम है। इसको जब हमने कन्वर्ट करना था बेटे बाइनरी में जिसकी बेस 2 होनी चाहिए, तो हमने इसके लिए मेथड यूज़ किया था डिवीजन का। 31 को हम डिवीजन मेथड से करते थे। फॉर एग्जांपल हमने इसको बाइनरी में करना है तो उसको हम 2 से स्टार्ट करते थे और हम इसको लिखते थे 2 1s are 2 11, 2 5s are 10 और इसका 1 हमारे पास कैरी था। इसी तरह से रिमाइंडर 2 7s are 14, फिर से 1, 2 3s are 6, फिर से हमारे पास यहाँ पे 1, और उसके बाद 2 1s are 2 और फिर से हमारे पास 1 मेंशन था। और इसको हमने लिखने का तरीका जो पढ़ा था वो हमने इसको कहा था कि हम इसको इस तरह से लिखना स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो इसका आंसर बनता है हमारे पास 1, उसके बाद ये वाला 1, फिर ये वाला। तो ये 31 के लिए हमारे पास डेसिमल 31 के लिए हमारे पास बाइनरी के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये थी हमारे पास डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। अब हमने कहा था कि हम बाकी कन्वर्जन भी देखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हमने अब डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल के लिए हम इसी तरह से एग्जाम्पल लेंगे। अब ये जो मैंने नंबर लिया है ये डेसिमल नंबर है। हम इसको देख सकते हैं कि इसके सारे जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास डेसिमल के सेट के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब ये हमारे पास बेस 10 बता रही है कि ये डेसिमल में है, और हमने कहा है कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो ऑक्टल के लिए हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 8। इसके लिए भी हम जैसे इसके लिए हमने डिस्कस किया था वो सबसे इजी मेथड है 1 4 3 7 2। इसको हम 8 पर डिवाइड करेंगे और इसको हम कन्वर्ट करते जाएंगे ऑक्टल में। सबसे पहले इसको हम अलहदा से भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 4 3 7 2। इसको सबसे पहले हम 8 पे डिवाइड करेंगे, तो 8 1s are 8, 8 के बाद हम 14 तक काउंट करते हैं तो हमारे पास 6 है। 6 यहाँ पे कैरी किया, ये बन गया हमारे पास 63। तो अगर हम इसको 7 से करें 56, तो हमारे पास 4 और 3 7, तो ये हमारे पास हो गया 77। अब 77 अगर हम देखें तो 7 9s are 72 होता है, तो यहाँ पे जब हम 72 रखेंगे तो हमारे पास 77 था, 5 हमारे पास बच के, तो ये हमारे पास बन गया 52। अब 52 को हम करेंगे तो ये हमारे पास 6 से मेंशन किया जाएगा
48 और 48 में 52 था, हमारे पास आया 48, तो इससे हम देखें तो हमारे पास 4 बचता है डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने से। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 4 रिमाइंडर। इसी तरह से फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से ही, सॉरी ये यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 7 9 और 6, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 4 जो कि इसका रिमाइंडर बचा था। अब फर्दर इसको डिवाइड करेंगे बेटे 8 से ही, क्योंकि हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। 8 2 are 16, 2 ये 17 था, 1 कैरी गया यहाँ पे, ये 19 हो गया। अगेन इसको 2 से करते हैं 16, अब 16 के बाद ये 90 था तो हमारे पास 3 कैरी गए 36, 8 4s are 32, 36 था 32, और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 4। फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे अगेन 8 के साथ ही, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 24 बड़ा हो जाता है, हम 2 से करेंगे इसको। 16 के बाद यहाँ पे हमारे पास 6 बच गए, ये हमारे पास बन गया 64। 64 अगर हम 8 के टेबल में देखें तो ये हमारे पास 8 से करें 64, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बच गया। फिर ये हमारे पास 8 से छोटा ही है 28, इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 8 3 से 24, 24 के बाद हमारे पास बचा 4। अब देखिए हमारे पास ये जो 3 है ये 8 से छोटा हो गया, ये 8 पर डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और इसको अपने उसी मेथड से जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इसको हम यहाँ से इस तरह लिखेंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी, इसके लिए हमने ये सॉल्व किया और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 3 4 0 एंड 4 एंड 4। तो ये हमारे पास बेटे डेसिमल सिस्टम था, डेसिमल नंबर था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल में। तो डेसिमल से बाइनरी भी हो गया ये वाला, अब डेसिमल से हमने ऑक्टल भी कर लिया ये वाला, ये हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास आती है बेटे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल की एग्जांपल में हमने ये एग्जांपल लिखी थी इस तरह से, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करना है तो हम फिर से इसकी एग्जांपल लेते हैं। पहले हम कुछ स्मॉल नंबर लेते हैं ताकि उसको ईजीली कर सकें। फॉर एग्जांपल 161, ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है क्योंकि सारे डिजिट जो हैं वो इसमें लाई करते हैं, तो इसको बेस 10 से हमें पता चला कि ये डेसिमल नंबर है। अगर इसी की बेस हम 8 लिख देते तो ये सारे इसमें भी लाई करते हैं, तो ये हमारे पास ऑक्टल नंबर बन जाता। लेकिन हम इस वक्त कन्वर्जन्स देख रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो हम इसको डेसिमल ही कंसिडर करेंगे इस 10 की वजह से। और फिर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेटे हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में मैंने कहा था कि हमारे पास बेस 16 होती है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 16 बेस के साथ, ठीक है। 10 से डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल। लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल है हमारे पास 161, इसको फिर हम डिवाइड करेंगे जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। हमें इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम हेक्साडेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, 16 पे डिवाइड करेंगे। 16 1, या 1 नहीं जाता तो हम 0 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये 1 जो है ये एज अ रिमाइंडर चला जाएगा, ठीक है।
क्योंकि जब हम 10 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 160। तो 160 में से हम अगर हम देखें तो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचता है, तो हमने इसको 1 की फॉर्म में लिख लिया। अब ये देखें, ये जो 10 है अब ये 16 से छोटा है, तो ये फर्दर डिवीजन इसकी पॉसिबल नहीं है। तो इसको जिस मेथड से हमने लिखा था उसी मेथड से अगर हम लिखें इसको, तो ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें यहाँ पे 10 और उसके बाद ये 1, तो हमने जब हेक्साडेसिमल को डिफ़ाइन किया था ये हमारे पास पॉसिबल सेट था उसका, और उसमें अगर आप देखें तो हमने 10 को नहीं लिखा था। 10 के लिए हमने एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया था A। तो यहाँ पे भी जब हम सेट लिखेंगे तो हम 10 को नहीं लेबल करेंगे, 10 की जगह पे हम इसको A लिखेंगे। तो ये हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। ठीक है, इसकी आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं खुद सॉल्व करने के लिए। इसकी एग्जांपल लिख लें एक, फॉर एग्जांपल 273 है, ये हमारे पास डेसिमल है, आपने इसको कन्वर्ट करना है बेटे बाइनरी में। इसी तरह से ऑक्टल के लिए एग्जांपल ले लें एक, ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल नंबर को आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, क्योंकि हम ये भी कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल, डेसिमल नंबर है, आपने इसको कन्वर्ट करना है बेटे हेक्साडेसिमल, इसकी बेस 16 होगी। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व करें और ये मेथड आपको पता चल गया है। इससे आप कोई भी क्वेश्चन आए तो हम एटलीस्ट डेसिमल से ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, मेथड सेम है, तो लिहाजा ये ईजी मेथड। अब हम करेंगे बेटे किसी भी चीज़ को जब हमने फॉर एग्जांपल हमने बाइनरी को डेसिमल में करना है, या हमने ऑक्टल को डेसिमल में करना है, या हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मेथड और है। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब बेटे हम बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे, तो हमारे पास जो कन्वर्जन्स होंगी नंबर सिस्टम की वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था हम वहीं से स्टार्ट कर लेते ताकि सारी एग्जांपल्स हमारे सामने दोबारा से आ जाएं। अब हम करेंगे बाइनरी से डेसिमल में, और बाइनरी का हमारे पास सेट जो था वो 0 और 1 में ही लाई करेगा। ये एग्जांपल हमारे पास सामने है, तो अगर इसी को सॉल्व कर लें 1 1 0 1 0 1, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, इसकी बेस 10 होनी चाहिए। तो हमारे पास मेथड जो था वो था, हमारे पास इनको हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लें 1 0 1 0 1 एंड 1। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया जो हमारी एग्जांपल है जिसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिजिट है 1, इनको हम दोबारा से लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 एंड 1। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी से डेसिमल,
बाइनरी के लिए बेस 2 होती है, तो हम यहाँ पे सबको यहाँ पे 2 मेंशन कर देंगे, एक ही दफ़ा मेंशन कर दें ताकि इजी रहे हमारे लिए। अब इसको हम पावर के लिहाज से ट्रीट करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास तो पावर 0, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली इसको हम नंबर देते जाएंगे पावर्स को 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हमने बाइनरी में करना था इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है और सबको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पावर को अरेंज कर लिया। पावर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 4 एंड 5। तो इस तरह से हम इसकी पावर लिखेंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 इज़ 1। जिस भी डिजिट की पावर 0 होती है वो हमारे पास 1 होता है। जैसे मैं कहता हूँ 39 की पावर अगर 0 होगी तो ये भी 1 ही होगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा प्रूफ है। फर्दर इसको हम लिखेंगे, इसमें हमारे पास जिसको हम लिख रहे थे वो था 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 इज़ 2। इसी तरह से हम चलते जाएंगे आगे। वन मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 इज़ 4। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4। इस तरह से फर्दर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इट्स 8। इसके बाद 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर है हमारे पास इसको 4, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 ज़ार 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। लास्ट में 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर थी हमारे पास 5, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दें, 32। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32। अब इसके हम आंसर की तरफ चलते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1। इसको हम थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं ताकि हम इसको ऐड करेंगे तो आसानी हो। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 0। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 4। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ 16। अब देखिए मैंने फर्स्ट डिजिट के नीचे 6 लिखा है और डेसिमल पॉइंट पे मैंने 1 लिखा है। ठीक है, इस तरह से फर्दर 1 मल्टीप्लाई बाय 32 इज़ 32। अब ये हमारे पास सारे आंसर्स हैं। इसको जब हम डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो उससे पहले हम इन सबको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए 5 और 6 11 12 13, 1 कैरी गया तो यहाँ पे 2 और 3 5, 52। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 52। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, सॉरी 53 है, यहाँ पे 53 था तो यहाँ पे लिखेंगे 53। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी बाइनरी टू डेसिमल, ये वाली कन्वर्जन ये हमने कर ली है। इसी तरह से अब हम करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, फिर हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी में क्योंकि सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज थी तो इसलिए हमने उसकी एग्जांपल के तौर पे यही 2 नंबर्स के सेट लिखे थे। अब ऑक्टल नंबर जो है इसमें ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो हम इसमें से कोई एग्जांपल लेंगे, कोई आसान से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 123 ये ले लें। ये हमारे पास इस वक्त ऑक्टल नंबर है, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं
इनटू अ डेसिमल नंबर। तो मेथड वही है जो हमने पहले डिस्कस किया है, उसी से लेके हम इसको चलेंगे 3, 2 और 1। तो इनके लिए इसी तरह से 3, 2 और 1 उसके सामने लिखते जाते हैं। 3, 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। अब हम इसको कर रहे हैं ऑक्टल से डेसिमल में। पहले हम कर रहे थे बाइनरी से, अब हम कर रहे हैं ऑक्टल यानी कि 8 से। तो हम इसको लिखेंगे 8, 8 एंड 8। पावर स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा था कहाँ से स्टार्ट हमने पावर करनी है, 0 पावर, 1 पावर और 2 पावर। तो यहाँ पे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0 इज़ 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 इज़ 8। तो ये 8 वैसे ही आ गया, यहाँ पे आगे है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 64। ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब इनको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखने हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3। तो आगे लिखना है थोड़ा सा इसको। एट मल्टीप्लाई बाय 2 16 और यहाँ पर 64 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 64। इनको दोबारा से हम ऐड कर लेंगे। 9, 9 एंड 4 13, 3 और 1 यहाँ से कैरी गया। 1, 2, 2 और 6 8। ये हमारे पास आ गया 83। तो ये जो 83 है हम यहाँ पे लिख देंगे, इट्स 83। तो ये हमने ऑक्टल को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। अब देखें क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये कंफर्म बात है कि 8 जो है वो ऑक्टल की एग्जाम्पल में नहीं आ सकता था, लेकिन 8 जो है वो डेसिमल की एग्जाम्पल में एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा अब यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो है इस वक्त जो ऑक्टल था ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, अब लास्टली हमारे पास है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। उसकी भी एग्जाम्पल लेते हैं एक। ओके, हम कन्वर्ट कर रहे थे हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में। हेक्साडेसिमल में ये हमारे पास ऑप्शन से, ये हमने इसकी एग्जांपल ली थी। अब इसको हमने पहले जब कन्वर्ट किया था तो हमारे पास एक आंसर आया था A1। ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और नंबर भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, इनमें से भी कोई लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं C लिख देता हूँ। अब हमारे पास एक नंबर है A, C और 1। अब A और C से ये अंडरस्टूड बात है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि ऑक्टल, बाइनरी और डेसिमल में इस तरह के A और C जैसे अल्फ़ाबेट्स नहीं इंक्लूड होते। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है बेटे उसी डेसिमल नंबर में जिसकी बेस 10 होगी। तो उसके लिए फिर हम इसको दोबारा से लिखते हैं जैसे हमने पहली एग्जांपल सॉल्व की हैं। 1 C और A। तो 1 यहाँ पे मेंशन होगा, उसके बाद C यहाँ पे मेंशन होगा, उसके बाद यहाँ पे A मेंशन होगा। वन C और A मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। 2 भी हो गया,
ऑक्टल भी हो गया, बाइनरी और ऑक्टल हो गए। अब हमारे पास आ गया हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। और फिर उसी तरह से यहाँ से पावर स्टार्ट करेंगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। इसको फर्दर हम आगे लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0 जो है ये 1 है, इज इक्वल टू सी। अब हम सी भी अभी लिख सकते हैं, पहले इसकी पावर सॉल्व कर लें, या डायरेक्ट आप दो स्टेप इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि सी को हमने लेबल किया हुआ 12 की जगह पर, 12 की जगह पर। तो हम सी की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 जो है ये 16 ही होता है। इसी तरह से लास्ट में ए है हमारे पास, तो ए जो है वो 10 के लिए है, हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, 256 आता है ये, हम यहाँ पे लिखेंगे 16 की पावर 2 यानी कि 256। अब लास्ट में उनके रिजल्ट्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हम कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 12, 192, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए 192, ठीक है। अब लास्ट में है हमारे पास 256 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 6, 5 एंड 2। अब इस वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, 3, 15, 1 कैरी, 7 एंड 2। अब ये जो हमारे पास आंसर है बेटे, ये कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल में, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 7, 5 एंड 3। तो ये हमारे पास है बेटे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ये सारी कन्वर्जन के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसी तरह से आप इसकी और एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल्स में आपके लिए लिख देता हूँ। एग्जाम्पल हम सबसे पहले लिखेंगे बाइनरी से डेसिमल के लिए। तो ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। अब इससे डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं कोई और, इसके अलावा भी, और इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसी तरह से इसकी एग्जांपल जो कि ऑक्टल था, ऑक्टल का मतलब है कि हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो 0 और 7 के दरमियान लाई करने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम 7 से स्टार्ट कर लेते हैं, 7 2 5। अब ये हमारे पास है ऑक्टल, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। और लास्ट में एग्जांपल हम लेते हैं हेक्साडेसिमल की। तो हम लिख सकते हैं इसमें DB4। अब ये 16 है, डी और बी वैसे ही मेंशन करेंगे, ये हेक्साडेसिमल था, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल नंबर। मेथड यही है सबके लिए। तो आई होप कि आप इसको इजीली अब किसी भी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ये सारी कन्वर्जन जो है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और इसी तरह से फिर बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन कर ली हैं। अगर आपसे इसमें कोई भी कन्वर्जन आ जाए तो आप इन्हीं मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी नंबर को किसी और नंबर सिस्टम में ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नंबर सिस्टम कंप्लीट है। आज के लेक्चर में यही था। फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।